हेलो दोस्तों। आज हम करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो टॉप क्वेश्चंस होंगे उनको कवर करेंगे और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? तो हाल ही में जो मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ ली है तो हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर जो ए है वो है राजीव गौबा। ऑप्शन नंबर 2 है आनंदी रामलिंगन। ऑप्शन जो 3 है वो है विनोद कुमार तिवारी और ऑप्शन नंबर 4 है वो है हीरालाल सांवरिया। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी पार्ट, हीरालाल सांवरिया। इसका जो फैक्ट है वो देखेंगे। सूचना आयुक्त हीरालाल सांवरिया ने 6 नवंबर 2022 को चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ ली। पद की शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में ऑड इवन वाहन प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो जो ऑड इवन प्रणाली का उद्देश्य है इसके लिए हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर जो पहला है वो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए। दूसरा ऑप्शन साइकिलिंग के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। और तीसरा ऑप्शन यातायात की भीड़ को संबोधित करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है वायु प्रदूषण से निपटने के लिए। तो जो इसका आंसर सही होगा वो हो जाएगा डी पार्ट, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए। अब इसका फैक्ट देखेंगे। यह एक सप्ताह के लिए लागू होगा और यह 13 से 20 नवंबर तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शतरंज में फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 किसने जीता है? तो ऑप्शन देखेंगे। आर वैशाली ने जीता, विदित गुजराती ने जीता, कोनेरू हम्पी ने जीता या इले क्लेंडर पेडके ने जीता। तो इसका जो आंसर है वो ए पार्ट हो जाएगा, आर वैशाली। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। आर वैशाली ने 5 नवंबर 2023 को यूके के आयल ऑफ मैन में मंगोलिया के बटखुयान मुक्तुल के खिलाफ अपना आखिरी राउंड गेम ड्रा करके शतरंज में FIDE महिला ग्रैंड स्विस 2023 जीता है। नेक्स्ट देखेंगे। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो बाल विज्ञान जो महोत्सव का उद्घाटन है, ऑप्शन देखेंगे। अमित शाह ने, राजनाथ ने, डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने, अनुराग ठाकुर ने। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी पार्ट, डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट देखेंगे। इसका फैक्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट। डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने इस अवसर पर दिलाई गई प्रदर्शनी में लगे स्टॉलों का भी दौरा किया। आयोजन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारतीय संवेद औषध संस्थान द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन इसके देखेंगे। पोर्टर के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, अमेजन के साथ या लुलु हाइपर मार्केट के साथ। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी पार्ट हो जाएगा, लुलु हाइपर मार्केट के साथ। इसका जो फैक्ट है वो देखेंगे। एपीडी एक भारतीय शीर्ष निर्यात व्यापार संवर्धन सक्रिय सरकारी निकाय है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1986 में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्ट फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन देखेंगे। लंदन में, हेग में, न्यूयॉर्क में या नई दिल्ली में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हेग में। बी पार्ट आंसर सही होगा। इसका फैक्ट देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने हेग में दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्ट्स फोरम में भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन है? ऑप्शन देखेंगे इसके लिए। डेविड वार्नर है, शकीब अल हसन है, एंजेलो मैथ्यूज है या बाबर आजम है। तो इसका जो आंसर है वो सी पार्ट हो जाएगा, एंजेलो मैथ्यूज। इसका जो फैक्ट है वो देखेंगे। ये क्रिकेटर श्रीलंका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सैयद मुस्तफ़ा अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन इसका देखेंगे। उत्तर प्रदेश ने, बिहार ने, पंजाब ने या बड़ौदा ने। तो इसका जो खिताब जीता है वो पंजाब ने जीता है। सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। इसका फैक्ट देखेंगे। यह खिताब पहली बार पंजाब टीम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। इसका सेकेंड फैक्ट। यह मैच अनमोल प्रीत सिंह ने शतक जड़कर यह मैच पंजाब को जिताया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके आगे। हाल ही में वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो किसने संन्यास की घोषणा की है? तो ऑप्शन देखेंगे। साई होप, निकोलस पूरन, सुनील नरेन या जेसन होल्डर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी पार्ट, सुनील नरेन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। यह वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 6 टेस्ट,
65 वनडे और 51 T20 मैच खेले हैं। वेस्ट इंडीज़ के लिए इन्होंने कुल 165 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए हैं। ये एक बॉलर हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश है? तो सौर गठबंधन का जो नया सदस्य देश है, इसके लिए ऑप्शन देखेंगे। जो पहला ऑप्शन है वो हो जाएगा कनाडा, दूसरा ऑप्शन केन्या, तीसरा ऑप्शन साउथ अफ्रीका और चौथा ऑप्शन चिली। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा चिली, डी पार्ट आंसर। इसका फैक्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट, यह 95 सदस्य देश इसमें शामिल हैं, 95वां ये देश बना है। सेकेंड फैक्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयासों के रूप में की गई। वर्तमान में 116 इस फ्रेमवर्क के सदस्य देश हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में विशेष अभियान 3.0 के खाली की गई जगह श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो किसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन देखेंगे, शिक्षा मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, खेल मंत्रालय, कोयला मंत्रालय। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कोयला मंत्रालय, डी पार्ट हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, कोयला मंत्रालय ने हाल ही में 996 स्थलों पर सफलतापूर्वक स्वच्छता अभियान चलाया है। कोयला मंत्रालय ने 8,424 मत स्क्रिप्ट का निपटारा करके 33.71 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, हाल ही में किस राज्य के सांसद विधायक मंत्री श्री DV चंद्रगौड़ा का निधन हो गया है? तो किस राज्य के थे? तो इसके लिए ऑप्शन देखेंगे, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी पार्ट, कर्नाटक के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विधिक जो सेवा दिवस मनाया जाता है, इसके लिए ऑप्शन देखेंगे, 9 नवंबर को मनाया जाता है, या 2 नवंबर को, या 8 नवंबर, या 5 नवंबर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए पार्ट, 9 नवंबर को। नेक्स्ट देखेंगे, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, 9 नवंबर को सभी नागरिकों के लिए उचित, निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, गोवा 37वें राष्ट्रीय खेल सर्विस टीम ने किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो किस राज्य की टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन देखेंगे, राजस्थान, बिहार, गोवा या हरियाणा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी पार्ट, हरियाणा। इसका फैक्ट देखेंगे, 37वें राष्ट्रीय खेल में हरियाणा के पुरुष कबड्डी के फाइनल मुकाबले में 9 अंकों के अंतर से गोवा ने इसे हरा दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व कप 39वें मुकाबले में किस खिलाड़ी ने हाल ही में दोहरे शतक लगाकर टीम को जीत दिलाई? तो ऐसा खिलाड़ी कौन सा था? ऑप्शन देखेंगे, ग्लेन मैक्सवेल, अजय जडेजा, विराट कोहली, KL राहुल। तो ऑप्शन है वो हो जाएगा ए पार्ट, ग्लेन मैक्सवेल। फैक्ट देखेंगे, अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए 39वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने विश्व कप का दोहरा शतक जड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, अमित शाह ने जैव खेती को बढ़ावा देने के लिए किस ब्रांड को लॉन्च किया है? तो किस ब्रांड को लॉन्च किया है? इसके लिए ऑप्शन देखेंगे, भारत सुनो, भारत देखो, भारत ऑर्गेनिक, भारत जीवन अनमोल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी पार्ट हो जाएगा, भारत ऑर्गेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसे लगातार 3 बार SGPC का अध्यक्ष चुना गया? तो किसको चुना गया? इसके लिए ऑप्शन देखेंगे, हरजिंदर सिंह धामी को, परविंद्र सिंह धामी को, रविंद्र सिंह धामी को या मनिंदर सिंह धामी को। तो इसका जो सही होगा वो हो जाएगा ए पार्ट, हरजिंदर सिंह धामी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे इसका, यह लगातार 3 बार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के SGPC का अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, किस राज्य में आरक्षण को लेकर 5 विधेयक पारित किए गए हैं? तो किस राज्य में किए गए हैं? इसके लिए ऑप्शन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में किए गए, या बिहार में किए गए, या गोवा में, या असम में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी पार्ट, गोवा में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, बिहार, इसका जो सही होगा वो बी पार्ट हो जाएगा, बिहार में। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, जिसमें सरकारी सेवाओं में आरक्षण की ऊपरी सीमा को बढ़ाकर 75% करने के लिए आरक्षण फार्मूले से संबंधित विधेयक भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, साहित्य अकादमी ने कितनी भाषाओं के राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार अर्पण किए हैं? कितनी भाषाओं में? तो ये भाषाओं की जो संख्या है तो वो हो जाएगी, पहला ऑप्शन देखेंगे 21, दूसरा 71, तीसरा 51, चौथा 11। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 21 भाषाओं में। इसका फैक्ट देखेंगे, प्रतिवर्ष दिए जाने वाले प्रतिष्ठित बाल साहित्य पुरस्कार 2023
का साहित्यिक अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक ने एक भव्य समारोह में प्रदान किए थे ये पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम कि किस कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किसने की है? ऑप्शन देखेंगे, मेग लैनिंग, मेग तेनिंग, मेग कैनिंग, मेग मैनिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए पार्ट, मेग लैनिंग। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, नोट पॉइंट। इन्होंने पहला आईसीसी खिताब वर्ष 2012 में श्रीलंका में T20 विश्व कप में जीता था और इसके बाद अगले वर्ष भारत में एक दिवसीय विश्व कप का खिताब भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। राष्ट्रीय जन समारोह एवं भारत विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो किस शहर में किया है? ऑप्शन देखेंगे, पटना में किया है, इंदौर में किया है, जयपुर में किया है, लखनऊ में किया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा इंदौर में। बी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका फैक्ट देखेंगे, नोट पॉइंट। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम में 29 प्रतिभागी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? तो किस राज्य ने दी है? ऑप्शन देखेंगे, महाराष्ट्र ने दी है, राजस्थान ने दी है, हिमाचल प्रदेश ने दी है या असम ने दी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए पार्ट, महाराष्ट्र ने दी है। नोट पॉइंट देखेंगे, यह नीति 2027 से 28 तक लागू की जाएगी। इससे राज्य में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। इस नीति से राज्य के लगभग 5,000 उद्योगों को लाभ होगा, साथ ही 40,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। राज्य के निर्यात को 14% तक बढ़ाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन देखेंगे, सैयद अकबरुद्दीन, अरिदम बागची, बी चंद्रशेखर, टी नागेश्वरन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी पार्ट, बी चंद्रशेखर। नोट पॉइंट देखेंगे, बी चंद्रशेखर 2022 के गुजरात कैडेट भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। इन्होंने सीबीआई में पुलिस अधीक्षक तथा उपमा अधीक्षक के रूप में भी काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। भारत में हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसके ऑप्शन देखेंगे, त्रिशूल, प्रलय, नाग या पृथ्वी। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी पार्ट, प्रलय। इसका नोट पॉइंट देखेंगे, इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया। प्रलय 350 से 500 किलोमीटर की से कम दूरी की सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल जिसका भार 500 से 1000 किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन देखेंगे, राजीव कपूर, अजय सिंह, विनय अवस्थी या हितेश कुमार एस मकवाना। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी पार्ट, हितेश कुमार एस मकवाना। इसका नोट पॉइंट देखेंगे, तमिलनाडु कैडेट के 1995 बैच के IAS अधिकारी मकवाना वर्तमान में गृह मंत्री के अतिरिक्त सचिव हैं। भारत के महासर्वेक्षक भारतीय सर्वेक्षक विभाग के प्रमुख होते हैं, जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो उस जहाज का क्या नाम है? तो ऑप्शन देखेंगे, सागर शक्ति नाम है उसका, संग्राम है, प्रलय है, अचल है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी पार्ट, संग्राम। इसका नोट पॉइंट देखेंगे, यह जहाज 14 फरवरी 1996 को भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव द्वारा गोवा में तैनात किया गया था और यह कमांडर कोस्ट गार्ड क्षेत्र पश्चिम की परिचालन कमान के तहत मुंबई में तैनात था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में 12 GST सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है? तो किसमें किया है? हरियाणा में, गुजरात में, ऑप्शन देखेंगे, मध्य प्रदेश में और असम में। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी पार्ट, गुजरात में किया है। इसका जो नोट पॉइंट है वो देखेंगे, इस अवसर पर उन्होंने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना में भाग लेने वाले 6 ग्राहकों को 10 लाख रुपए का चेक पुरस्कार भी प्रदान किया। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना को 1 सितंबर 2023 को CBI द्वारा शुरू किया गया था। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।